नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो आप कभी सोचते भी नहीं हैं कि ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता। आप हमेशा ये सोचते हैं कि नहीं, ऐसा हो सकता है। बहुत से लोग ऐसे नहीं सोचते कि हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। या मेरी बात आपको समझ नहीं आई होगी अब तक कि मैं आपको क्या कहने वाला हूँ। दोस्तों, मैं बात करता हूँ, आपको सीधे तौर पे साफ साफ बात बताता हूँ। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं कि हमारा कुंडली देख करके बताइए, हमारा हाथ देख करके बताइए। हम तलाक चाहते हैं अपने हस्बैंड से या अपनी पत्नी से। इस तरह के लोग आते हैं पूछने। तो तलाक लेने के बाद हमारा क्या कैसा होगा, उस आगे शादी होगी नहीं होगी, इस तरह के प्रश्न करने आ जाते हैं। तो उनसे मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आप ये चीज़ बहुत आसान समझते हो कि तलाक ले लो, तलाक दे दो और दोबारा शादी करके अपना घर बसा लो। अगर आप चाहते हो कि ज़िंदगी सफल सुखद रहे तो आपको क्या करना है, तलाक के पीछे नहीं भागना। आप जानते हैं दोस्तों कि तलाक जो है हिंदू धर्म में नहीं है, फिर भी लोग तलाक के पीछे भागते हैं। तलाक देना, डिवोर्स देना है। तो आप लोगों को इसके पीछे नहीं भागना। यदि आप दोनों सुखी रहना चाहते हैं तो एक दूसरे को एडजस्ट कीजिए, एक दूसरे की बात को सुनिए, समझिए और एक साथ रहिए। जीवन में ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि आप जो है दूसरी जगह चले जाओगे। एक रास्ता छोड़ के अगर दूसरे रास्ते में जाना चाहो तो जाओ, लेकिन क्या उससे आपकी समस्या का समाधान होगा? कोई ज़रूरी नहीं कि आप रास्ता बदल लोगे तो आपके जो है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं होता। दोस्तों, एक कहानी बताई जाती है हमारे को। ये बात किसी ने बताई, किस संत महात्मा की बात है ये। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक मौका देता हूँ, एक समय देता हूँ, और आप जो है बगीचे में जाइए, और अब मैं आपको ये कहता हूँ कि आपको बहुत सुंदर फूल तोड़ कर लाना है, और जिस फूल से आप आगे निकल जाओ वो दोबारा उस फूल कर को दोबारा जो है आकर के उस फूल को नहीं तोड़ना है। तो आप जब पहले क्यारी में घुसे जाते ही आपको बहुत सुंदर, बहुत अच्छा फूल आपको दिखाई देता है, लेकिन आप उसे नहीं तोड़ते। आप सोचते हो कि इससे आगे जाएंगे तो आगे जा करके बहुत अच्छा और सुंदर फूल मिल सकते हैं हमें, और इस आस पे आप आगे चलते जाते हो, चलते जाते हो। और जब आप वहाँ से चलते चलते जब बाहर निकल जाते हो तो आपको जो है सारा समय ख़त्म हो जाता है, आगे कोई फूल नहीं होता, और जो रास्ते में आपको मिलते हैं वो खराब मिलते हैं। तो फिर आप करते हो, ये तो बड़ी गलती कर दी। पहले वाला जो फूल था वो तो बहुत बढ़िया था, काश मैं वो ले लेता, लेकिन वो हमने छोड़ दिया और एक अच्छे फूल की और उससे बढ़िया फूल की तलाश में आगे बढ़ते बढ़ते सब कुछ खत्म, समय भी खत्म, फूल भी खत्म। तो वैसे ही दोस्तों, आपकी शादी हो चुकी है और आप चाहते हो कि इस तलाक दे देते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी जातक हो। तलाक देने के बाद आप सोचते हैं कि आगे जीवन में और भी बहुत कुछ हमें मिल जाएगा, इससे भी अच्छा लड़का मिल जाएगा या फिर इससे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि पहला रिश्ता ठुकरा देते हैं, नहीं करते। पहली शादी हुई, थोड़े दिन बाद डिवोर्स दे दिया कि नहीं जी नहीं, हम रहते नहीं करते, और फिर बाद में आगे की तलाश में रह जाते हैं और जीवन भर फिर कुंवारे ही रह जाते हैं, कुंवारी ही रह जाती हैं, आगे शादी नहीं होता। लड़कियां कई सोचती हैं कि आगे शादी भी हो जाएगी, हमारी उम्र ही क्या है, कोई जॉब भी कर लेंगे, और इस चक्कर में वो रह जाते हैं। आगे फिर ना तो उन्हें शादी होती है, ना कोई आगे जॉब मिलता, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे मम्मी पापा नहीं चाहते, लड़के के मम्मी पापा नहीं चाहते, लड़की के मम्मी पापा भी नहीं चाहते, वो सब चाहते हैं कि डिवोर्स हो, लेकिन रहना तो लड़का और लड़की को है, तो उनके मम्मी पापा के चाहने ना चाहने से क्या होता है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि साल होते ही, कुछ महीने होते ही डिवोर्स मांग ले जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सबसे पहले विनती करूंगा कि आप लोग डिवोर्स के पीछे ना जाए। कहीं भी होता है, एक दूसरे को एडजस्ट करने के लिए होने में समय लगता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं 10-12 साल तक भी लग जाता है, कोई 5-7 साल भी लग जाता है एक दूसरे को समझने का। जहाँ हम एक दूसरे को समझने लग जाते हैं वहाँ ये सब कड़वाहट ख़त्म हो जाता है, और जैसे हम एडजस्ट होकर रहें, हमारा जो है तलाक नहीं होगा। तो आप सबसे विनती करता हूँ कि ऐसा काम ना करें। आप जानते होंगे कि तलाक लेने में कुछ नहीं रखा, अगर कुछ रखा है तो बेइज्जती और बदनामी। जहाँ जाओ वहाँ बेइज्जती और बदनामी होती है, लोगों से
कि इसने तलाक ले लिया, इसने तलाक दे दिया, तो इस तरह के चक्रों में ना पड़े। दोस्तों, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आती है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको यथासंभव सहायता करेंगे। लेकिन कोई गलत कदम ऐसा मत उठाइए जिससे आपको जीवन भर पछताना पड़े। आपने आसपास देखा होगा कि कुछ लोग तो हैं जो एडजस्ट हो जाते हैं, तलाक के बाद जो है कहीं और शादी हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो तलाक देने के बाद जो है एडजस्ट नहीं हो पाए और लाइफ टाइम ऐसे ही रह गए, शादी नहीं हुई। और मैं आपको क्या कहूँ, आप सब लोग बहुत समझदार होते हैं। हर किसी को मैं देखता हूँ कि समझदारी उनके पास बहुत होती है। तो जो भी काम कीजिए सोच समझ कर कीजिए। छोटी छोटी बातों में जो है तलाक लेना या देना कोई अच्छी बात नहीं होती दोस्तों। और आप सबसे गुजारिश करूँगा कि जो भी जीवन में करे दोनों मिलकर विचार करे तो जो है आपको तलाक की नौबत नहीं आएगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, तब तक के लिए नमस्कार। आपसे अनुरोध करूँगा कि वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें, ख़ास तौर पे उन लोगों को ज़रूर भेजें जो एक दूसरे को तलाक देना चाहते हैं या तलाक लेने की विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। उनके बारे में जो है, क्योंकि मैं एक ज्योतिष हूँ और मैं नहीं चाहता कि ज्योतिषी कोई भी हो, मैं या कोई भी ज्योतिषी हो, वो किसी को तलाक लेने के लिए या तलाक देने के लिए बता दे कि हाँ ये तलाक दे दो या तलाक ले लो, आपको फ़ायदा होगा, बेनिफिट रहेगा। तो ऐसा कोई नहीं चाहेगा। और मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि ज़रूरी नहीं कि आप जो है कुंडली में लिखा है कि आपका तलाक होगा तो तलाक हो ही जाएगा। आप उसको बदल सकते हो, अपने भाग्य की रेखा को बदल सकते हो यदि आप चाहते हो। आपके चाहने के ऊपर निर्भर करता है। आपकी हिम्मत जो है चाहिए कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, तभी जाकर हो सकता है। यदि आप कहोगे नहीं जी नहीं, हम तो रह ही नहीं सकते इकट्ठे, तो कैसे होगा। तो आप चाहो तो अपने भाग्य की रेखा को बदल सकते हो। आपको दोस्तों मैं एक यहाँ गाना सुनाना चाहूँगा। आपने पंजाबी गाना सुना होगा, कच्ची पेंसिल नाल नसीब साडा लिखे रब ने। तो भगवान ने जो है वाकई आपकी जो लकीरें लिखी है वो कच्ची पेंसिल से लिखी हुई है, पक्की नहीं लिखी हुई है। लेकिन अगर आप चाहें तो उसको पक्की कर सकते हैं, चाहे तो मिटो सकते हैं, ये आपके ऊपर है। क्योंकि भगवान तो कहते हैं कि हाँ मेरी मर्जी के बाहर एक पत्ता नहीं हिलता। लेकिन कुछ हद तक आपके हाथों में भी जो है ये होते हैं कार्य। यदि आप चाहें तो उनकी मर्जी के खिलाफ भी जा सकते हैं। क्योंकि बहुत से आपने इतिहास उठाकर देखो, बहुत जगह ऐसा हुआ है कि जिसकी उम्र 10 साल थी वो भी 1600 साल तक जिए, और जिसके नसीब में कोई संतान नहीं था उसके संतान हुए। तो इस कोई चीज़ हम ये कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। इम्पॉसिबल के अंदर ही पॉसिबल छिपा हुआ है। तो ज़रूरी नहीं कि तलाक लेकर ही हर समस्या का समाधान हो, हर लड़ाई झगड़े का समाधान हो जाए। तो दोस्तों, आप सबको बहुत पसंद आया होगा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए। बार बार मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि तलाक लेने का विचार ना कीजिएगा। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।